हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवरिया एजुकेशन पर। दोस्तों, आज कक्षा 10 का गणित पढ़ने वाले हैं। कक्षा 10 के गणित में प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 2 लेकर आए हैं। आइए हम प्रश्न संख्या 2 को हल करते हैं। हमारा प्रश्न है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। हमको यह दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है, वो 6q+1 के रूप का, या तो 6q+3 के रूप का, या फिर 6q+5 के रूप का होता है। तो चलिए हम इसको हल करने के लिए, आपने इसको बहुत विधियों से हल किए होंगे। आप बहुत सारे टीचरों को देखे होंगे कि अलग अलग विधियों से हल किए। हम आपको एक अलग तरीका बता रहे हैं इसको हल करने का, और सबसे आसान तरीका बता रहे हैं। अब नीचे प्रश्न में ही कह रहा है कि जहां q कोई पूर्णांक है, इसमें जो q है वो क्या है? पूर्णांक है। q क्या है? कोई पूर्णांक। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं कि पूर्णांक क्या होता है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो इसके पहले वाले वीडियो में जाकर देख ले कि पूर्णांक क्या होता है। तो देखिए, q कोई पूर्णांक है, तो q बराबर हम ले लिए, मान लीजिए q बराबर 1 2 3 4 5, ऐसे डाटा आप जितना चाहे उतना संख्या रख सकते हैं। क्योंकि हमको धनात्मक विषम पूर्णांक सिद्ध करना है, इसलिए हम यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक लिए हैं। धनात्मक पूर्णांक, तो q बराबर ले लिए 1 2 3 4, आगे जितनी भी चाहे उतनी रख सकते हैं संख्याएं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब चलिए हम पहले वाले के लिए हल करते हैं। तो लिख रहे हैं 6q+1 के लिए, 6q+1 के लिए, अर्थात कहने का मतलब हम इसके लिए हल कर रहे हैं, पहले वालों को हम सिद्ध कर रहे हैं अभी। तो 6q+1 के लिए, तो देखिए उतार दिए हम लोग, 6q+1 उतार दिए। अब q बराबर पहले हम क्या रख रहे हैं? इस बहुपद में q बराबर रख रहे हैं 1। तो देखिए इस बहुपद में इनके बीच में क्या चिन्ह है? देखिए 6 है तो 6 को उतार दिए, इनके बीच में गुणा का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह लगा दिए। q का मान हम क्या रख रहे हैं? एक बार 1 रख रहे हैं, और प्लस है, प्लस को उतार दिया, और 1 तो है ये है। तो 6 का 6 और 6 1 7, हमको 7 प्राप्त हो गया। अब उसी प्रकार 6q+1 वाले में हम क्या कर रहे हैं? q बराबर अब 2 रख रहे हैं। तो q का मान देखिए यहाँ पे 2 रखा जा रहा है। तो 6 है, 6 को उतार दिए, इनके बीच में गुणा का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह लगा दिए। q का मान अब हम रख रहे हैं 2, बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस उतार दिए, 1 लिखा 1 लिखा उतार दिए। अब 6 दूनी 12, अब 12 में जब 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 13। इसी प्रकार इस बहुपद में ये जो पद दिया है, इसमें q बराबर अब क्या रख रहे हैं? हम 3 रख रहे हैं। तो 6 बीच में गुणा का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह लगा दिए, q का मान क्या रख दिए? हम 3 रख दिए, और प्लस 1 तो ये 6 3 18, 18 1 19। इस तरह आप देख रहे हैं प्रत्येक दशा में जब q का मान 1 रखा गया तो 7 प्राप्त हुआ, जब q का मान 2 रखा गया तो 13 प्राप्त हुआ, जब q का मान 3 रखा गया तो 19 प्राप्त हुआ। देखिएगा इसी बहुपद यही है, बहुपद यही है, बस q का मान रखा जा रहा है, तो प्रत्येक दशा में 7 13 19 प्राप्त हो रहा है। 3 ही मान रखकर हम चेक किए हैं, आप आगे और भी रख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कम से कम आपको 3 रखना है, अनिवार्य है। तो अतः हम कर सकते, देखिए अब यहाँ पे जो प्राप्त हो रहा है वो एक तरह का क्या मिला? विषम संख्या मिल रही है। और कैसे मिल रही है? धनात्मक। तो हम कर सकते हैं, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 के रूप का होता है। 6q+1 के रूप का होता है। हमारा अगला प्रश्न है इसी में का। अब हम हल कर रहे हैं 6q+3 के लिए। देखिए अब हम हल कर रहे हैं 6q+3 के लिए, तो प्रोसेस सब वही, सारे नियम वही रहेंगे, बस यहाँ पे क्या लिखेंगे? 6q+3 के लिए। हम जिसके लिए हल करेंगे उसके लिए एक बार लिख लेंगे कि किसके लिए हल कर रहे हैं। चलिए 6q+3। अब एक बार q बराबर, इसमें भी q बराबर एक बार 1 रख रहे हैं। देखिए तो 6 बीच में देखिए गुणा का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह लगा दिए, q के जगह पर क्या रखना है? हमको 1 रखना है, 1 रख दिए, प्लस है प्लस लिख दिए, और 3 है तो 3 उतार दिए। 6 का 6 और 6 3 9। जब q का मान 1 रखे तो इस बहुपद के द्वारा कितना मिला? मान 9 मिला। चलिए अब q का मान एक बार 2 रखते हैं, तो 6q+3। अब q बराबर हम क्या रखना चाहते हैं? 2। तो 6 बीच में इंटू का चिन्ह लगा दीजिए, और q का मान 2 रख रहे हैं, प्लस 3 तो इसमें ये बहुपद में दिया ही है। तो 6 दूनी 12 3 15। इधर लिखते हैं यार। अब 6q+3। अब देखिए अब q का मान हम 3 रख रहे हैं। कम से कम आपको 3 मान रखने हैं, 1 2 3 कम से कम आपको मान रखने हैं। चलिए मान रखते हैं, q बराबर हम रख रहे हैं अब 3।
तो ये हो जाएगा 6 इंटू 3 प्लस 3 बराबर 6 3 18 और 18 3 21। अब देखिए जब Q का मान 1 रखा गया तो इस बहुपद के द्वारा मान कितना मिला, 9 मिला। जब Q का मान 2 रखा गया तो इस बहुपद के द्वारा मान 15 मिला। जब Q के द्वारा मान 3 रखा गया, Q का मान 3 रखा गया तो इस बहुपद के द्वारा मान 21 मिला। अब देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान से, आप इसको ध्यान से देखिए। और ध्यान से देखने के बाद ये आपको स्पष्ट हो जाता है कि इस बहुपद में कोई भी धनात्मक पूर्णांक रख रहे हैं, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का मान रख रहे हैं तो ये हमेशा धनात्मक विषम पूर्णांक ही प्राप्त हो रहे हैं, हमेशा धनात्मक विषम पूर्णांक ही प्राप्त हो रहा है। तो हम कह सकते हैं अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q + 3 के रूप का होता है। कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q + 3 के रूप का होता है। इसी प्रकार आप तीसरा भी सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार आप लोग तीसरा सॉल्व कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में आप आगे शेयर कीजिए।